बरेली में इंटरनेशनल गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा के गुंडों ने एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग कर दी। 100 घंटे भी नहीं बीते, 5 शूटर्स में से 2 को योगी फोर्स ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। अब रोहित गोदारा बौखलाया हुआ है, ढेर हुए अपने गुंडों को सोशल मीडिया पर शहीद करार दे रहा है। असल में रोहित गोदारा को योगी का खौफ सताने लगा है। गुंडों और माफियाओं की कब्र खोदने वाली योगी फोर्स के हाथ किसी भी वक्त गोल्डी बराड़ और गोदारा की गर्दन तक पहुंच सकते हैं। और माफिया को उसी की भाषा में सीने पर चढ़ करके जवाब देने के लिए तत्पर भी सरकार है। क्राइम किया तो एनकाउंटर की 100% गारंटी है। ताजा मिसाल आपकी स्क्रीन पर है। गाजियाबाद का ट्रॉनिका सिटी इलाका अचानक गोलियों की गूंज से दहल उठा। पुलिस को खुफिया इनपुट मिला था कि 5 दिन पहले बरेली में एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वाले दिल्ली से गाजियाबाद की ओर आ रहे हैं। पुलिस पूरे लाव लश्कर के साथ ऑपरेशन में जुट जाती है। यूपी एसटीएफ, दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच, हरियाणा पुलिस की संयुक्त टीम फुल ऑन एक्शन में होती है। हीरोइन के घर पर फायरिंग करने वालों को भनक तक नहीं लगती। जद में आते ही पुलिस बाइक सवार बदमाशों को रोकने के लिए कहती है, लेकिन जिगाना और ग्लॉक जैसी पिस्टलों से लैस गैंगस्टर जोश में आ जाते हैं। पुलिस पर फायरिंग झोंक देते हैं। नतीजा पुलिस की बुलेट गैंगस्टर्स के जिस्म को चीरती हुई आर पार हो जाती है। ट्रॉनिका सिटी की उसी इनकाउंटर जो साइट है वहां पर मौजूद है और ये बुलेट मार्क आप यहां देख सकते हैं। करीब 20 से 25 राउंड फायरिंग यहां पर हुई है, जिसमें से दोनों तरफ से फायरिंग की गई है। जिगाना और ग्लॉक पिस्टल से जो आरोपियों की तरफ से पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग की गई थी और जिसमें 4 जो पुलिसकर्मी हैं वो घायल हुए हैं, जिनमें 2 स्पेशल सेल के और 2 यूपी एसटीएफ के हैं। 2 गैंगस्टर को गोली लगती है जो अस्पताल में ले जाते हुए रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। दोनों की पहचान रोहतक के रविंद्र और सोनीपत के अरुण के रूप में होती है। ये सूचना प्राप्त हुई थी कि ये बदमाश दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ आ रहे हैं। इनको जब इंटरसेप्ट करने का प्रयास किया गया तो इन बदमाशों ने संयुक्त टीम पे फायरिंग करी। जब टीम ने जवाबी और आत्मरक्षा फायरिंग करी तो उसमें दोनों बदमाश घायल हुए, जिसमें इनको अस्पताल ले जाया गया, इनकी डेथ हो गई। जो लोग समझते हैं कि योगी राज में अपराधियों का एनकाउंटर होना आम बात है, उनके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ जैसे इंटरनेशनल गैंगस्टर्स के गुर्गों को मिट्टी में मिलाना आसान नहीं था। रोहित गोदारा ने अपने गैंगस्टर्स की मौत पर उन्हें शहीद करार देते हुए एक पोस्ट किया है। पोस्ट की कुछ लाइनें आप भी गौर से देखिए। राम राम, मैं रोहित गोदारा। भाइयों, आज जो एनकाउंटर हुआ है वो हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। ये न्यूज चैनल वाले जो दिखा रहे हैं वो ये मत समझे कि ये लोग मारे गए हैं, ये शहीद हुए हैं। इन लोगों ने धर्म के लिए अपना बलिदान दिया है। खूंखार रोहित गोदारा अपने गुरुओं के मारे जाने से इतना डरा हुआ है कि अपराधियों को धर्म का चोला पहनाने की कोशिश कर रहा है। शायद ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि योगी फोर्स जल्द उसकी गर्दन भी दबोच सकती है। कैसे, ये देखने से पहले योगी फोर्स ने कैसे सिर्फ 100 घंटे के भीतर दिशा पाटनी के हमलावरों को जहन्नुम भेज दिया, इसे समझते हैं। 12 सितंबर 2025 रात 3:45, जगह बरेली, एक्ट्रेस दिशा पाटनी का घर। मोटरसाइकिल पर 2 युवक आते हैं। पहले घर का चक्कर काटते हैं, फिर घर पर 10 से 15 राउंड ताबड़तोड़ फायर करते हैं और फरार हो जाते हैं। वारदात सीसीटीवी में कैद हो जाती है। जिस योगी राज्य में अपराधी थर-थर कांपते हों, उसी राज्य में हीरोइन के घर पर फायरिंग यूपी में लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती दी गई थी। उस फायरिंग के पीछे का मास्टरमाइंड विदेश में छिपकर बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा है। दोनों ने यूपी को डराने के लिए 5 लोगों को चुना था। जिसने भी यूपी को डराने की कोशिश की, उसका अंजाम बुलेट होता है। मुठभेड़ में ये 2 शूटर्स मार गिराए गए। इसमें रविंद्र का आपराधिक इतिहास अच्छा खासा है। इसके द्वारा पुलिस पर भी पूर्व में फायरिंग की गई है, जिसमें हरियाणा पुलिस का एक कांस्टेबल की छाती में गोली लगी थी। गोल्डी बराड़ गैंग के दोनों अपराधियों को मुठभेड़ में मार गिराने के बाद दिशा पाटनी के पिता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पुलिस का धन्यवाद करते हुए वीडियो जारी किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी का अपने तथा अपने परिवार की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जैसा उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया था और उसी के अनुरूप इतने कम समय में अपराधियों को ढूंढकर इतनी कठोर कार्रवाई की। दिशा के घर बाहर फायरिंग करने वालों में शामिल रविंद्र और अरुण का नंबर अभी आया है। आगे नकुल और विजय की भी बारी आने की पूरी संभावना है। इस एनकाउंटर से एक बार फिर यह साबित हो गया है कि योगी आदित्यनाथ को यूपी में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं।
योगी का उसूल कहता है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को जड़ से उखाड़ फेंको। जैसे अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, विकास दुबे सरीखे माफिया गैंगस्टर का हश्र हुआ, वैसे ही अब गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ के गुर्गों का भी नंबर योगी ने हिटलिस्ट में डाल दिया है। गैंगस्टर गोदारा ने एनकाउंटर में ढेर बदमाशों को शहीद बताने और सनातन धर्म से जोड़ने की कोशिश की है, लेकिन वो ये भूल गया कि यहाँ योगी का शासन है, यहाँ बेटियों के खिलाफ अपराध का एक ही अंजाम होता है। गाजियाबाद से पीयूष गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।